ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 211 श्रीमद् भागवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 श्रावण कृष्णपक्षः दशमी मंगलवारः कृत्तिका नक्षत्रम् दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो इसका भाष्य देखा जा रहा है और विषय चल रहा था कि जो आत्मा को जानने वाला है, ठीक है, जो आत्मा को अविक्रिय जानता है बिना विकार के, ऐसा ज्ञानी जो है वो स्वयं अविक्रिय अकर्ता है। जो आत्मा को अकर्ता जानता है, अभोक्ता जानता है, तो आत्मा को जानने वाला ज्ञानी भी अकर्ता अभोक्ता है। तो ये बात तो, लेकिन इस बात का फल क्या होना चाहिए? इससे ये प्रश्न आता है कि हमारा सत्य क्या है। इस श्लोक ने या अभी तक जितनी भगवत गीता गई है, क्या उसने हमारे सत्य को बदला या वही रह गया? यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग भगवत गीता आदि सब पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका सत्य बदल ही नहीं रहा। ये सत्य कैसे बदला जाता है? भगवत गीता जी ने हमें ये बताया कि आपका सत्य जो है वो मरने वाला, जन्म लेने वाला विकारी नहीं है। आपका सत्य ना मरने वाला और न जन्म लेने वाला, अर्थात उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकारी अकर्ता है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या हम इस नए सत्य को जानकर, इसको पहचानकर, इसको समझकर, इसको देखकर, क्या हम एक करेक्शन कर रहे हैं लाइफ में कि पहले एक सत्य था, उसके अनुसार एक जीवन था, और दूसरा सत्य जब आया है वो दूसरा नहीं है, पहले की ही करेक्शन है। तो इसलिए ये बात इतनी गहरी है कि हमें लगता है कि अगर हम ये सब आपको ना कहें और बस पढ़ाते जाएं, आगे आगे चलते जाएं, तो इस कक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं है। ये तो केवल हमें ही एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेगी। तो वो तो पहले ही थी हमारे पास। यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आने का उद्देश्य है राम जी के यज्ञ का वर्धन करना। इस यज्ञ में हमारा एक स्थान है, आपका एक स्थान है, हम सबका एक स्थान है। ये एक महायज्ञ यहाँ है जो हम सबसे हमारी आहुति की अपेक्षा करता है। क्या ये जो नया सत्य हमने जाना, क्या ये हमें बोध कराता है कि हम सबका इस यज्ञ में क्या स्थान है? एक यज्ञ कहाँ से आ गया? आपने सिर्फ ये बताया कि आत्मा अकर्ता है और ये पूरा जगत आत्मा का देह है। पूरा जगत सत्य का मिस्टेक है, ऐसा बताया ना? तो ये पूरा मिस्टेक, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन अज्ञान दशा में इसी को अस्तित्व प्राप्ति हो जाती है। अस्तित्व प्राप्ति कैसे हो जाती है? जब इसके पास कोई अस्तित्व था ही नहीं, तो अस्तित्व कहाँ से आ गया?
तो कहा जाता है सत्य। सत्य का स्वभाव है अस्तित्वम। और कौन सा अस्तित्वम? चेतन अस्तित्वम। ठीक है, अर्थात चेतन होना, केवल चेतन होना, बिना किसी नाम रूप के। ये एक नया सत्य हमें दिखाया जा रहा है कि चेतन होना ये सत्य है, और उसी चेतन होना, जो वो पुरुष है जो चेतन है, उस पुरुष का एक असत्य देह है। सत्य और असत्य के मिल जाने से, अविवेक से एक सृष्टि बनी है। लेकिन सत्य को उसका विवेक है, एक विवेक दृष्टि है। तो हम देखते हैं सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ, असत्य शरीर को धारण किया है। तो ये जो नई विवेक दृष्टि हमें मिली कि हम ये देह नहीं हैं, हम इस देह को धारण करने वाले सच्चित चेतन होना, जिसका स्वभाव है केवल चेतन होना। सत्यम क्या है? चेतन होना। और असत्यम क्या है? अचेतन होना। तो चेतन होना और अचेतन होना जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया? जो अचेतन है उसको चेतनता मिल गई, और जो चेतन है उसको अचेतन नाम रूप मिल गए। इस प्रकार ये हमें एक नया सत्य मिला है कि जिसको हम समझ रहे थे कि मैं चेतनता इस देह का, इस नाम रूप का विशेषण है, किंतु अब हमें समझ में आ गया है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ जाने पर क्या होना चाहिए? इसको समझ में आ जाने पर हमारा नए सत्य के अनुसार अब हमें जीना चाहिए। तो नया सत्य क्या है? तो नया सत्य हमें बताता है कि हम अकर्ता हैं, क्रिया के अकर्ता। हमारा स्वरूप में ही कोई क्रिया नहीं है, तो वो कहाँ से आ गई? हम अपने आप को शरीर देख रहे हैं, क्रियावान देख रहे हैं, ये कैसे हो गया? मिस्टेक से। हम एक मिस्टेक को सत्य समझ रहे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा जगत एक स्वप्न जैसा है, और हम वास्तव में विदेह, बिना देह के केवल सच्चित आनंद रूप आत्मा है। और अब हम इतनी देह में विभक्त हो गए, जैसे सारा स्वप्न एक आत्मा ने पहना हुआ है, लेकिन वो अब इतने सारे जीव बन गया, पूरा जड़ चेतन, स्वप्न की सृष्टि। ऐसी दशा में भगवत गीता ने स्वप्न में आके स्वप्न के नागरिकों को बताया कि आप सब वास्तव में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति हो। तो जब उनको ये पता चला तो वो क्या करेंगे? वो जान लेंगे कि ये पूरा स्वप्न जो है वो ये है, होल एंड पार्ट, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड। ठीक है, असीमित और सीमित। इस प्रकार पूरे जगत को, स्वप्न जगत को वो एक माया यज्ञ के रूप में देखेंगे। ये हम जो यहाँ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमारा ये चेंज आना चाहिए कि अब हम इस माया यज्ञ में स्थित हैं। हमारा इस माया यज्ञ में अपना अपना स्वधर्म है, और पूर्ण सच्चित आनंद रूप परमात्मा होते हुए भी हम इस देह में एक छोटा काम करेंगे। हर एक को अपना अपना एक काम मिला हुआ है,
एक ही परमात्मा अनंत देहों में अपने आप को जैसे विभाजित कर लिया कल्पना से, और वही परमात्मा अब जो जो उसका कार्य है, सिर का कार्य, भुजा का कार्य करेंगे और एक पुरुष बन जाएंगे। ये हार्मनी देखिए, ये आपस में एक समरसता देखिए हमारे वैदिक दृष्टिकोण की, कि सारा दुनिया, सारा सब कुछ एक पुरुष हो गया और सबका अपना अपना स्वधर्म हो गया। तो इस पुरुष के शरीर की वृद्धि करना हमारा यज्ञ है। तो सारी दुनिया बदले ना बदले, आप तो बदल सकते हैं, हम तो बदल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस यज्ञ को कम से कम एक व्यक्ति तो दिलवाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीजिए। हमारा दुनिया के साथ दुनिया बदले ना बदले, आप और राम जी, ये जगत पुरुष, विराट पुरुष, ये राम है, और हम इन्हीं राम की देह से, देह सीता है। ये राम और सीता मिलके प्रजा बन गई। तो ये प्रजा अपने माता पिता के अनुकूल तो हो सकते हैं ना, ये होना चाहिए, ठीक है। ये ही अपेक्षित है। अगर नहीं होता तो फिर स्वार्थ ही धर्म है। फिर रो मत कि यहाँ हर जगह स्वार्थी स्वार्थी लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर हम सब अलग हैं तो फिर हमको स्वार्थी होना ही पड़ेगा। स्वार्थी होने के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। चालाकी ही धर्म है। फिर ये मत कहो कि ये वो क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऐसा, ये हिंदू नहीं है, वो नहीं है। हिंदू कुछ नहीं है। 10 स्वार्थियों को आप हिंदू नाम दे दो या कोई और नाम दे दो या कुछ भी नाम दे दो, अगर वो मूलतः ही स्वार्थी है तो 2 बिजनेसमैन किस लिए इकट्ठे होते हैं? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ना कि धर्म को बढ़ाने के लिए। इसलिए बिजनेस, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो फिर ये आशा मत करो कि हम सच बोलेंगे। हम जो कुछ भी बोलेंगे उसका उद्देश्य होगा बिजनेस की वृद्धि, ना कि किसी धर्म की वृद्धि। ऊपर से हाथी के खाने के दांत और होंगे और दिखाने के दांत और होंगे, यही दुनिया है। लेकिन अगर भगवत गीता पढ़ के भी यही रहेगा तो फिर क्या लाभ? भगवत गीता पढ़ने के बाद एक निस्वार्थ धर्म हमको मिलेगा उस पुरुष का। नारायण ने जो ये शरीर धारण किया है, केवल हिंदुइज्म या वैदिक धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके गॉड, जिसके परमात्मा, जगत की आत्मा का कोई एजेंडा नहीं है। उसको कोई भी अपना किंगडम नहीं चलाना है, उसको कोई जिहाद नहीं करना है, उसको किसी शैतान के लोगों को मारना नहीं है, क्योंकि वो ही सब कुछ है। राम और रावण एक वो ही आत्मा है। वो पहले ही जगत का आत्मा है, जगत का राजा है। उसको जगत में एस्टैब्लिश कुछ नहीं करना है, बस हमारे कल्याण के लिए हमें कहा जाता है, यदि आप इस यज्ञ के अनुसार चलेंगे, इस स्वार्थ को छोड़ के निस्वार्थ यज्ञ को धारण करेंगे, तो आपका कल्याण होगा, आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप स्वार्थी बने रहेंगे तो आप इसी देह के अंदर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करते रहेंगे। कृपया इस बात को समझ के अपने कल्याण में यज्ञ को, यज्ञ स्थान को धारण कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने भाष्य पे आगे बढ़ते हैं। राम जी की कृपा से देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। देखिए क्या प्रश्न आ रहा है। अब हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि विद्वान जो है वो ही अविक्रिय आत्मा है। विद्वान और अविक्रिय आत्मा अलग अलग नहीं है। इसलिए जो विद्वान, जो ज्ञानी अपने आप को
अकर्ता जानते हैं वही विद्वान है। ठीक है, तो अगर अपने आप को अकर्ता जानते हैं तो फिर उनको कर्म कैसे कहे जा सकते हैं कि आप ये वैदिक कर्म कीजिए? तो यहाँ पर प्रश्न ये आ रहा है कि ये जो वेद में वैदिक कर्म कहे गए हैं ये किसके लिए कहे गए हैं? कर्ता के लिए कहे गए हैं या अकर्ता के लिए कहे गए हैं? जो अज्ञानी है वो अपने आप को कहता है कि मैं देह हूँ और मैं करता हूँ, और जो ज्ञानी है वो कहते हैं देह और पूरा जगत मिथ्या है और इसलिए आत्मा अकर्ता है। तो एक अपने आप को कर्ता समझते हैं और दूसरे अपने आप को अकर्ता समझते हैं। तो अब वैदिक कर्म किसके लिए है? वो जो अपने आप को कर्ता समझता है या वो जो अपने आप को अकर्ता समझता है? ये बात समझ में आ गई प्रश्न? तो उसका यहाँ रखा जाता है। भगवान कहते हैं विदुषः कर्म असंभव वचनात्। तो इस यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कथम स पुरुषः पार्थ, कैसे वो पुरुष घातयति हंतिकम, किसको मारता है? अर्थात वो पुरुष अकर्ता है, वो कोई भी कर्म नहीं करता है, करता हुआ भी नहीं करता है, दिखता है। ठीक है, मिस्टेक में कर्म करता हुआ दिखता है, विचार करने पर वो अकर्ता आत्मा है। जैसे स्वप्न में जो कर्म करता हुआ दिखता है वो वास्तव में अकर्ता है। इसीलिए आप अगर कहते हैं कि मैं आज स्वप्न में बहुत दौड़ के आया हूँ, लेकिन सुबह उठते हैं तो कहते हैं अभी मुझे एक्सरसाइज के लिए जाना है। अरे भाई, अभी तो आप कह रहे हैं स्वप्न में आपने बहुत एक्सरसाइज किया, बहुत भागे, तो आप थक गए होंगे, अब बैठिए। तो आप कहते हैं नहीं, वो तो स्वप्न शरीर के साथ था, तो मैं तो उस स्वप्न शरीर की आत्मा हूँ और उस शरीर को छोड़ के अब मैं इस शरीर में आ गया हूँ। तो इसलिए आत्मा अविक्रिय ही है। जैसे स्वप्न की एक्सरसाइज जो आपने की वो आत्मा को स्पर्श नहीं करती, अब वही आत्मा यह जागृत का शरीर धारण करती है, तो वो फिर यहाँ पर अपने आप को सोचने लगी कि अब मैं यहाँ करता हूँ। ना तो आप करता स्वप्न में थे और ना ही आप करता जागृत में हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? हमको ये समझना चाहिए कि हम अकर्ता हैं, लेकिन जिस शरीर को धारण कर रहे हैं उसका धर्म है माया धर्म। ठीक है, इसलिए अब हमको किसी स्वार्थ की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल निस्वार्थ भाव से अपने धर्म को करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्वान के लिए कर्म होते हैं या अविद्वान के लिए, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया? विदुषः कर्म असंभव वचनात्, कर्म एक है, असंभव वचनात्, इसमें यहाँ पर जो कहा गया विद्वान के लिए कर्म संभव नहीं है। यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते, जो कर्म शास्त्र के द्वारा विधान किए जाते हैं, तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आपको ये कर्म करने हैं, आप क्षत्रिय हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार आपको कर्म दिए जाते हैं। इसी प्रकार ये आपका सामान्य धर्म है, ये आपका विशेष धर्म है, ये आपके लिए प्रतिषिद्ध है। इस प्रकार शास्त्र में अनेक कर्म दिए गए हैं। तानि, वो सारे कर्म जो हैं, अविदुषः, अविद्वान, जो आत्मा को करता देखता है, उसके लिए विहितानि, क्या वो अविद्वान के लिए कहे गए हैं? तो वो भगवान कह रहे हैं हाँ, वो अविद्वान के लिए विहितानि इति भगवतः निश्चयः अवगम्यते। तो ये जो यहाँ पर भगवान ने ऐसा कह दिया कि विद्वान पुरुष जो है उसके लिए कोई कर्म नहीं है, तो वो सारे कर्म अविद्वान के लिए हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि अविद्वान को ही कर्म
वैदिक कर्म कहे जाएंगे। जो वैदिक कर्म, जो अपने आप को अकर्ता देखता है, उसके लिए वैदिक कर्मों का विधान नहीं है। तो पूर्व पक्षी जो हैं, जिन वो कहते हैं ये बात तो ठीक नहीं लगती है। क्यों? वो कहते हैं ननु विद्यापि अविदुषा एव विधीयते। और जो विद्या है वो अविद्वान के लिए कही गई है, क्योंकि विद्या उसको विद्वान बनाती है। वो अविद्वान है, उसको विद्या दे रहे हैं। तो विद्या किसके लिए है? अविदुषा एव विधीयते। और विदित विद्यस्य पिष्टपेषणवत्। पिष्ट माने पिसा हुआ। जैसे आप हल्दी पीस रहे हैं, तो जब वो पिस गई है तो उसको और तो नहीं पीसेंगे ना। तो इसलिए जो व्यक्ति विद्वान है, पहले ही आत्मा का विद्वान है, उसको फिर दोबारा आप विद्या तो देंगे नहीं। इसलिए ये बात समझ में आती है कि अविद्वान के लिए विद्या होती है, ये तो पक्का है। विद्वान के लिए विद्या नहीं होती है। ये आपको समझ में आ गया ना। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता तो उसको हम विद्या देंगे कि भाई इस प्रकार आप आत्मा को ठीक प्रकार से जान लीजिए। तो ये पक्का है कि जो अविद्वान है उसके लिए विद्या होती है। और अगर विद्वान को आप विद्या देंगे तो वो कोई निष्फल कार्य होगा। तो उसको बोलते हैं पिष्ट पेषणवत। जो पहले ही पिसा हुआ है उसको फिर पीसने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके लिए विद्या ने पहले ही काम कर दिया है, वो अज्ञानी से ज्ञानी बन गया है, तो उसको और विद्या देने का मतलब ही कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब क्या है? विद्या विधान अनर्थक्यात्। तो इसलिए अगर विद्वान को आप विद्या का विधान करेंगे तो अनर्थ होगा, क्योंकि विद्वान के लिए विद्या काम नहीं करेगी। विद्या पहले ही काम कर चुकी है। ठीक है। जैसे जिसका पेट भर चुका है उसको खाना थोड़ी देते हैं, भूखे को देते हैं। तो इसलिए अविद्वान के लिए विद्या होती है। अब तो तत्र अविदुषः, तो जो अविद्वान है कर्माणि विधीयन्ते। तो अब आप कह रहे हैं कर्म जो है वो भी अविद्वान के लिए है, न विदुषः, वो भी विद्वान के लिए नहीं है। इति विशेषो न उपपद्यते। तो फिर तो कोई विशेष बात, विद्वान के लिए विशेष तो कुछ हुआ ही नहीं। विद्या किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। कर्म किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। तो ज्ञानी के लिए क्या विशेष हुआ? ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि ज्ञानी के लिए पूरे वेद ने कुछ विधान किया ही नहीं। ठीक है। ये क्या बात है? अविद्वान को ही सब कुछ कहा जा रहा है। इसलिए होना तो चाहिए था कि एक चीज विद्वान के लिए और दूसरी चीज अविद्वान के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं पूरा वेद अविद्वान को ही संबोधन कर रहा है, विद्वान के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ ठीक नहीं लगता। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसका शंकराचार्य जी उत्तर देंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे। पूर्व पक्षी कहना चाहते थे कि चलो अज्ञानी जो है अविद्वान के लिए विद्या कर देते हैं और विद्वान के लिए कर्म कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये नहीं न। तो फिर क्या है? अनुष्ठेयस्य भाव अभाव विशेष उपपत्तेः। जो विशेष क्या है कि अनुष्ठेय माने अनुष्ठान करने योग्य। तो अनुष्ठान माने कर्म, जो भी कर्म क्रिया करने योग्य है, जो कर्म करने योग्य है, उसका भाव माने उसका होना, अभाव नहीं होना, इस विशेष के विशेष उपपत्ति है। इससे हम डिफरेंस को समझ लेते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी को अलग अलग क्यों किया गया है। ठीक है। क्यों? अनुष्ठेय अभाव क्या है? माने ज्ञानी के लिए अनुष्ठान है ही नहीं।
क्योंकि जो व्यक्ति सारे जगत को स्वप्न देखता है और अपने आप को उस स्वप्न की आत्मा के रूप में देखता है, तो उसके लिए कोई भी कर्म नहीं है। स्वप्न के किए हुए यज्ञ, स्वप्न के किए हुए स्वधर्म सब उसके लिए सत्य नहीं है, असत बुद्धि विषय हैं। और स्वप्न की जो आत्मा है, जो सारे स्वप्नों की आत्मा है, जो स्वप्न का भगवान भी है और स्वप्न का जीव भी है और स्वप्न का पत्थर भी है, जड़ चेतन आदि सब कुछ, वो उसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं है। वो किसी रूप में कुछ कर रहा है, दूसरे रूप में कुछ कर रहा है, लेकिन करता हुआ भी वो अकर्ता ही है, इसलिए वो सदा अकर्ता ही रहेगा। अनुष्ठान, कर्मों का अनुष्ठान का फल उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। वो सत चित आनंद रूप है, ना उसकी कोई वृद्धि होती है ना उसका ह्रास होता है। ये हमने पिछले में देखा है कि षड भाव विकार, उसमें कोई विकार है ही नहीं, और 6 के अतिरिक्त आप कोई और विकार ला ही नहीं सकते। जो जायते, जन्म लेना, अस्ति होना, विपरिणमते कुछ चेंज होना, चलना फिरना, ठीक है, या वर्धते बढ़ना, अपक्षीयते ह्रास को प्राप्त होना, और विनश्यति विनाश को प्राप्त होना, ये 6 ही विकार हैं जो किसी भाव वस्तु में हो सकते हैं। तो यज्ञ करके आपको ये 6 भाव विकार प्राप्त होंगे, लेकिन वो सब आत्मा में है ही नहीं। आत्मा सत्य है। ये बहुत गहरी बात है कि स्वप्न के सारे कर्म आत्मा के लिए नहीं हैं, तो किसके लिए हैं? ये अज्ञानी आत्मा के लिए हैं। जो आत्मा ये नहीं जानता कि ये सारा जगत स्वप्न है, वो इसको सत्य मानता है, तो तब उसको वो स्वप्न के जो कर्म हैं वो उसके लिए हैं। ठीक है, कैसे? अग्निहोत्रादि विधि, तो वेद में विधि होती है। विधि माने कुरु, ये करो, ठीक है। तो विधि प्रतिषेध, प्रतिषेध है माँ कुरु, ये मत करो, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई वाक्य होता है विधि वाक्य और कोई होता है प्रतिषेध वाक्य। तो अग्निहोत्रादि, तो इस प्रकार अग्निहोत्र करने के लिए विधि है। तो विधि अर्थ ज्ञान उत्तर कालम, तो जब किसी व्यक्ति को वेद पढ़ने से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जो व्यक्ति अपना इष्ट चाहता है, ठीक है, उसको अग्निहोत्र करना चाहिए इष्ट फल प्राप्ति के लिए। तो उसके उत्तर काल जब उसने इस विधि अर्थ का ज्ञान उसको मिल गया, तो वो क्या करेगा? अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन उपसंहार पूर्वकम अनुष्ठेयम। तो वो कहेगा कि ये अग्निहोत्र कर्म जो है, जो अनेक साधन है इसके साथ क्या क्या चाहिए, वो सारों का उपसंहार पूरा करके इसको करना चाहिए। इस प्रकार उसके मन में बुद्धि क्या आएगी? कर्ता अहम, मम कर्तव्यम, मैं करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। इति एवं प्रकार विज्ञानवतः, जो इस प्रकार इस वेद से कहे हुए ज्ञान को जानता है, अविदुषः, लेकिन वो आत्म तत्व को नहीं जानता, तो अविद्वान का यथा अनुष्ठेयम भवति, जैसे उसके लिए अनुष्ठान होता है, न तो तथा उस प्रकार न जायते इत्यादि। जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा तो पूरे स्वप्न का आत्मा जन्म और मरण लेने वाला नहीं है, उसके लिए इत्यादि आत्मस्वरूप विधि अर्थ ज्ञान उत्तर काल भावी किंचित अनुष्ठेयम भवति। लेकिन जो ज्ञानी है, जो आत्मा को अविक्रिय और पूरे जगत को स्वप्नवत जानता है, वो आत्मस्वरूप विधि है। तो एक थी अग्निहोत्र आदि विधि और दूसरी है आत्मा के स्वरूप को बताने वाला विधि वाक्य कि आत्मा के स्वरूप को जानो। वो कैसा है? ना जायते, जो पीछे मिला। तो ऐसे का जो जानने वाला है
उसके लिए ज्ञान लेने के बाद वो उसके लिए कोई कर्म अनुष्ठान करने योग्य नहीं बचता। लेकिन ये इस पे हमें विचार करना है, ये नहीं कि इतना ही मात्र हमने अब सुना तो आज से हम वैदिक कर्म करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये परम ज्ञानी के लिए कहा जा रहा है। अभी हमको ये बात समझ के कर्म योग करना होगा। हमें ये कहा जाएगा वैदिक कर्मों में आप फल को छोड़ दो, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये आप में तभी उत्पन्न होगा, स्थिर होगा, जब आपका चित्त शुद्ध होगा। अभी आपके चित्त में मैल है, ठीक है, पाप है, और वो बार बार केवल कर्मों में ही जाएगा। इसलिए ये ज्ञान जब अभी पकाना है, इसको परिपक्व करना है अच्छी तरह, धीरे धीरे आप पहले कर्म योग कीजिए। कर्म योग से आप अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कीजिए और फिर आप ये ज्ञानी बनेंगे। आजकल बस इतना ही हो रहा है, थोड़ा सा ये पढ़ाया और कह देते हैं सारे वैदिक कर्म छुट्टी, कोई वैदिक कर्मों की जरूरत नहीं है, जायते मृयते पढ़ लो और बस यही है। तो सारे धर्म का जितना विहित धर्म है उसका विनाश किया जा रहा है। सारे ज्ञानी हो गए भारत में और सबने धर्म छोड़ दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद उल्टा हो रहा है। तो इसको हम कल देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।